उसके बाद 1986 में आई और उसके बाद उसका संशोधित रूप करके 1992 आई। उसके बाद 34 साल बाद शिक्षा नीति फिर पुनः 2020 में इनके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जब, तो ये जो शिक्षा नीति है समय समय पे शिक्षा का में परिवर्तन आवश्यक है समय के अनुसार। तो ये 34 साल से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी 10+2 स्ट्रक्चर में, उसको अब 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन यही किया गया है। दूसरा, इसमें ये जो शिक्षा नीति है इसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया है। इस शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि किस तरह शिक्षा को ना अब केवल एक लिखित रूप में और पढ़ के नहीं जाना जाएगा, अब उसको व्यवहारिक रूप में बच्चों को समझाया जाएगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो विषय को अच्छे से समझ सकें, उनके दिमाग में तर्क शक्ति बढ़ सके उनकी। इसमें फर्स्ट जो बच्चों का ECE प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया है। प्रथम जो बच्चों की प्ले स्कूल एजुकेशन होती है, जिसको कहेंगे प्री स्कूल एजुकेशन, उसको 5 के स्ट्रक्चर में दिया गया है। उसको 3 साल बच्चों की जो अभी तक 6 से 14 तक की अनिवार्य 6 से 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा हुआ करती थी, वो अब 3 से 18 साल तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। यानी कि अब बच्चों का जो एडमिशन होगा वो 3 साल की आयु में ही होगा। 3 साल के बाद जो उनकी प्री एजुकेशन होगी वो 3, 4, 5 की उम्र में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 ये इसमें 3 साल की उनकी प्री एजुकेशन होगी और 1-2 क्लास में उनको 6 साल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया, तत्पश्चात 6, 7, 8 साल में वो 3rd क्लास में आ जाएंगे। हाँ, और उसके बाद 3rd क्लास में आ जाएंगे। 18 साल में बच्चा 12th पास कर लेगा। जो प्री एजुकेशन है उसमें बच्चों के उनमें खेल के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे जाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे, उनको ड्रॉप आउट हो जाता था, बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते थे, तो उन्होंने क्या इस चीज़ पे फोकस किया कि बच्चों को खेल के द्वारा और खोज विधि के द्वारा शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों को रुचि आए शिक्षा में और वो बच्चे खुद स्कूल जाने के लिए स्व प्रेरित रहें और वो खेल में संख्या पद्धति और कई संख्या और भाषा इत्यादि चीज़ें खुद सीख सकें। इससे क्या होगा कि बच्चे का ना इसे फाउंडेशनल स्टेज का बोला गया है। इससे बच्चे की आधारशिला मजबूत होगी और ऐसा पाया गया है सभी प्राइमरी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे सरकारी स्कूल हों, उनमें ये पाया गया बच्चों को बड़े स्तर पर पढ़ाते टाइम कि बच्चों की आधारशिला मजबूत नहीं होती। जब बच्चों को गुणा भाग जोड़ घटाना आता नहीं है तो आगे उन्हें सिखाना बहुत मुश्किल होता है। इससे फाउंडेशनल स्किल मजबूत होगी। उसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज, वो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की। थर्ड एंड फोर्थ क्लास की। उसमें बच्चों को जैसी एजुकेशन दी जाती थी वैसी ही एजुकेशन दी जाएगी उनको, बस उसमें बच्चों की 3rd क्लास से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक की जो प्रिपरेटरी स्टेज थी उसमें एजुकेशन नहीं थी, उसमें एग्जाम नहीं थी, केवल एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एग्जाम नहीं होता। 3rd, 4th क्लास में बच्चों का एग्जाम होगा। ये है प्रिपरेटरी स्टेज। बाकी फिर जो है 5, 6, 7, 8 जो 5 का स्ट्रक्चर हो गया, फिर हो गया 3, फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th और फिर है 5, 6, 7, 8 4 का, और फिर 9, 10, 11, 12 फिर 4 का है। जो 5, 6, 7, 8 की क्लास होंगी यानी कि 4 साल की, उसमें उन्होंने मदर टंग पे फोकस किया है। जो बच्चों के घर में बोलते हैं, जो दैनिक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उस पे फोकस किया है कि वो मदर टंग में ही बच्चों को सिखाया जाए ताकि वो अच्छे से मातृभाषा में जब वो सीखेंगे तो वो अच्छे से विषय को समझ सकें और उसका मतलब अच्छी तरीके से उसको समझ सकें और उसको व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकें। लेकिन इस चीज़ के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया गया है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अगर वो इंग्लिश में, क्योंकि शिक्षा जो है वो राज्य स्तर पे भी होती है और केंद्र स्तर पर भी उसके नियम बनाए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया गया। राज्य चाहे तो अपने लेवल पे वो जो जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं अनवरत वही जारी रख सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा है उसको मातृभाषा स्तर पे उसको केंद्र जरूर कहा गया है कि बेहतर होगा कि मातृभाषा में ही शिक्षा दें। फिर ये हो गया 5, 6, 7, 8 का। उसके बाद 9, 12, 11, 12 में इन्होंने क्या किया है कि जो बोर्ड एजुकेशन होती थी, तो जो वो रिगिड बोर्ड एजुकेशन होती थी उसको ख़त्म कर दिया है और इस पर एक संस्था का गठन किया है, परख। ये परख संस्था जो नेशनल लेवल पे होगी, ये आकलन करेगी समय समय पर कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को और क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। नेशनल असेसमेंट, ये एक संस्था होगी नेशनल असेसमेंट।
इंस्टीट्यूट। और जो इसमें 10th-12th में क्या है, पहले जो साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम इस तरीके से विभाजित ना होके, एक रिगिड विभाजित ना होके बच्चे अपने अनुसार शिक्षा को वो कर सकेंगे। और जो 5th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। बच्चे जो कोडिंग वोडिंग वगैरह होंगे वो भी, इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी, बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और जो कोडिंग वोडिंग है वो बच्चे पहले ही सीख सकते हैं।